अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम हर फिराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, पनामा का हंगामा और इस हंगामे के नतीजे में वजीर आजम के बाद अब साबिक वजीर आजम होकर रह गए हैं। पूरी काबीना की बिसात लिपट चुकी है और नए वजीर आजम के साथ साथ निगरां वजीर आजम का तयन भी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गो नवाज गो का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ और अब तोपों का रुख शहबाज शरीफ की जानिब कर दिया गया है और गो शहबाज गो के नारे लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जनाब आने वाले दिनों में एहतसाब के कटहरे में कौन कौन आने जा रहा है। औरिया साहब से प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, क्या शहबाज शरीफ और इमरान खान भी एहतसाब के कटहरे में आ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले हम आज, क्योंकि जब से फैसला आया है, हमारा प्रोग्राम पहला है जी और मुख्तलिफ जगहों पे बात करने का मुझे मौका तो मिला है, लेकिन इस तरह खुल के और तफसील से बात करने का अपने मौका शो नहीं में मिल फर्स्ट सकता। टाइम बात कर रहे हैं जी। पहली बात तो यह है कि अमूमन हमारे हाँ ये तस्वर पाया जाता है कि जैसे हम कोई काम नहीं कर सकते, यानी हम ना इंसाफ कर सकते हैं, ना हम जमहूरियत चला सकते हैं, ना ये कर सकते हैं। इस मुल्क के लोगों को इत्माद की जो है वो एक कैफियत में आने ही नहीं दिया जाता। यही फैसला अगर लग्जमबर्ग की किसी अदालत ने दिया होता जी, यही फैसला अगर आइसलैंड की किसी अदालत ने दिया होता, यही फैसला अगर यूनान की किसी अदालत ने दिया होता जो कि बैंकरप्ट मुल्क है, तो मेरा मुल्क का हर दानिशवर, वो देखो जी क्या वहां जमहूरियत है, अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। हालत यह है कि जिस दिन से ये फैसला आया है जी, दुम पे पांव कुछ लोगों के बड़ा मजेदार आया हुआ है। और वो दुम पे पांव यह है कि अगर ये फैसला किसी और शिक में दिया जाता कि जनाब ये इस बंदे ने ये किया है तो ये गलत किया है, तो 62 के अलावा होता सादिक और अमीन, 62 सादिक और अमीन दो ऐसे लफ्ज हैं कुछ लोगों के हलक से उतरते ही नहीं। हम कहते हैं भाई ना बोलो सादिक, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जी। तुम वो लोग हो कि जिनको अलेक्जेंडर जो है सिकंदर वो ड्रॉनता हुआ आया था, तो तुमने उसको सिकंदर बेटों का नाम रखा। सिकंदर तुम्हारे ना बाप का मुसलमान था, ना हिंदू था, ना ईसाई था। पाकिस्तान के बड़े सगीर पाको हिंद में हालत यह है कि शाहरुख खान की इंडियन फिल्म बनाते तो भी मुकद्दर का सिकंदर बनाती है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने तुम मरूब लोग हो इस सरजमीन के कि तुमने कभी इस लोकल हीरो का नाम कभी नहीं रखा सिकंदर का। और यूनान का कोई मजहब का फॉलो करना, कोई एफ्रोडेटी का फॉलो करने वाला यहां पर नहीं है, ठीक है? कोई वीनस का या उश्तार जिसको अरबी का कहते हैं उसका फॉलो करने वाला नहीं है। लेकिन बेटे का नाम सिकंदर सबके, ईसाइयों का भी मिलेगा, मुसलमानों के यहां भी मिलेगा, हिंदुओं के यहां भी मिलेगा, बुद्धों के यहां भी मिलेगा, सबके यहां सिकंदर जो है मौजूद है, मुहावरे में मौजूद। ठीक, तो सादक तुम्हें तो फंसता है ना गले में कि कैसे आ गया। ना बोलो, ट्रुथफुल तो लफ्ज़ एक है ना, ट्रस्टवर्दी तो बोल सकते हो, ट्रुथफुल तो बोल सकते हो, बिल्कुल। अमानतदार ट्रस्टवर्दी तो है ना जी। ये दोनों ऐसी चिक्के हैं, सादक और अमीन दोनों ऐसी चिक्के हैं। ये मेरे अल्लाह के दिए हुए ऐसे उसूल हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि दुनिया की कोई जमहूरी हुकूमत पूरे के पूरे 100% वोट दे के भी ये कानून पास नहीं कर सकती कि कल से झूठ बोलना जायज है। वो ये तो पास कर लेते हैं कि 2 औरतें शादी कर सकती हैं, 2 मर्द शादी कर सकते हैं, ठीक है? ये तो पास कर सकते हैं कि हम हिजाब नहीं पहनने देंगे। लेकिन ये मेरे अल्लाह के बुनियादी असूल, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमन बखील हो सकता है, मोमन बुज़दिल हो सकता है, मोमन कोई और गुनाह भी कर सकता है, लेकिन मोमन झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सादिक करम, तो बुनियादी तौर पर पहली बात तो यह है कि हमें पूछा जाता है कि मैंने गुनाह क्या किया है? हजरत आपने झूठ बोला है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आदमी जब झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से मीलों दूर भाग जाता है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने खुद कुरान पाक में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत फरमाई। आपने झूठ बोला है और ये जो है ना,
ये जो फैसला है ये कहता है कि 2-3 चीजें आप अंदाजा करें क्विकली सर। 2 लफ्ज उसने इस्तेमाल किए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी है कि फैसले पे अब तक डिस्कशन, सवालात बहुत हैं, आज सवालात की भरमार है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जवाब चाहिए उसका। देखें इसमें एक लफ्ज का है establishing also appeared the outflow of the hit metal also appears to be fudged। जी fudged कहते हैं धोखे से कोई कागज बनाया जी, बिल्कुल बिल्कुल, and fabricated, क्राफ्ट किया हुआ, बनाया हुआ जिसके अंदर धोखा शामिल है। ठीक है, अब एक बात तो यह है कि आपने झूठ, अब मौला फजल रहमान साहब मुझे हैरत होती है, वो कहते हैं जी ये तो सियासी मत, ओ भाई अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत के दिन मौलाना साहब पाकिस्तान का आईन खोल के हिसाब नहीं लेना, जमहूरियत की किताब खोल के हिसाब नहीं लेना, अल्लाह ने हिसाब लेना है अल्लाह के दिए हुए कुरान से और सैयद अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। ये पॉइंट है। अब सर मेरे अगले सवाल की तरफ आ जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मुझे हमें सवाल पूरे कवर करने हैं। फैसले से होगा क्या? जी क्या होगा आपका सवाल? मैं बल्कि मेरा सवाल में लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, वो ये था कि शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब को भी क्या सादिक और अमीन के जाविये से परखा जाएगा? देखिए परखा जाना चाहिए, अच्छा, हर एक को परखा जाना चाहिए। देखिए कहा जाता है ये सादिक और अमीन जो है इसको आप मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल नहीं है। आप झूठ बोलते हैं आप पकड़े जाते हैं, आप सादिक नहीं रहे। राइट। आप चोरी करते हैं आप पकड़े जाते हैं। क्या आसमा जहांगीर, क्या इम्तियाज आलम अपने घर में किसी झूठे को नौकर रखेंगे जिसके बारे में पता चल जाएगा इसने झूठ बोला? पॉसिबल ही नहीं है। क्या इस घर अपने घर में चोरी करने वाले को नौकर रखेंगे जिसके पता चल जाए, साबित हो जाएगा इसने चोरी की? नो वे। अच्छा फिर दूसरी चीज बड़ी अजीबोगरीब सी बात की जाती है कि अकामा जो है उसके ऊपर हमें निकाला गया। ये अकामा के ऊपर पूरे का पूरा क्यों अकामा लिया जाता? क्या औरिया मकबूल जान आज जाना चाहे, आप आना चाहे दुबई, आपको वीजा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे में मिल सकता है, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का कोई आदमी भी जिसके पास चंद पैसे हैं, आप तो बिलियनर हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। आपके पास अकामा है? और मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। आपने अकामा क्यों लिया? हुआ ये होता ये है, देखिए क्यों ये 10 नंबर जो है बंडल खुलवाने के लिए अभी तैयार नहीं, क्योंकि वहां से लक्समबर्ग के डॉक्यूमेंट्स आने हैं, बहुत वहां से स्विट्जरलैंड, ये इवन इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है नवाज शरीफ साहब की वो भी डिटेल्स आ रही हैं जी। इसलिए अकामा दिया जाता है कि अकामा के ऊपर आप एक एड्रेस देते हैं कि मैं यहां का रहने वाला हूं। जब आप स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलते हैं, जब आप लक्समबर्ग में किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका एड्रेस ये नहीं होता 80 मॉडल टाउन, आपका एड्रेस ये नहीं होता रॉयवेंट, आपका एड्रेस वो अकामा वाला एड्रेस होता है। दैट्स व्हाई यू एक्चुअली टेक द अकामास। ये है बुनियादी मसला अकामा का। अब थोड़ा सा सियासतदानों को छोड़ के मुशर्रफ साहब की तरफ आ जाए ना, मुशर्रफ साहब की तरफ आ जाए। मुझे पूछना है उनके बारे में क्या उनके भी सादिक और अमीन होने का मामला नहीं देखा जाना चाहिए? क्या अकबर बुगटी कत्ल केस है उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? क्या लाल मस्जिद का मामला था उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? हमने 10 साल सिर्फ सियासतदानी क्यों? किसने करनी थी? हमने पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ने किसको ये मैंडेट दिया था कि लाल मस्जिद का केस खोले? यानी पॉलिटिकल जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे वो नवाज शरीफ को दिया था, जरदारी को दिया था। ये मुशर्रफ से डरते हुए नहीं खोलते थे, ये अमेरिका से डरते हुए नहीं खोलते थे, ये अमेरिका से नहीं डरते थे। लाल मस्जिद के ऊपर आज गुफ्तगू करवा के देख लो, अकेला औरिया मकबूल जान ना बोले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। एक एंकर नहीं बोलेगा, एक नून लीग का बंदा नहीं बोलेगा, एक पीपल पार्टी का बंदा नहीं बोलेगा, सारे कहेंगे दहशतगर्दों का साथी है। आसान है बात करनी, लाल मस्जिद के ऊपर केस चलाए। मुनाफिक बैठे हुए सारे के सारे उस वक्त मुशर्रफ के अलावा गुफ्तगू करते थे कि उसने लाल मस्जिद को तबाह कर दिया। आज बात नहीं करते उनको उसके साथ। यौम तशक्कुर मनाने वाले अपने जलसों में मुशर्रफ साहब की वीडियोस की एप्रिसिएशन चलाते हैं। पहली बात क्या वो ठीक कर रहे हैं? देखें उस पे इशू पे जब बात हम करेंगे तो बिल्कुल और तरह की बात है। देखो नहीं सर मैं लेमैन हूं, मुझे जवाब तो चाहिए। की बात नहीं, मुशर्रफ की वीडियो जिसने चलाई है जी उसका मसला है। अच्छा ठीक है, 17 साल ज़ियाउल हक की एप्रिसिएशन की वीडियो चली ना, हमने कोई एतराज नहीं किया। मैंने आज तक एतराज किया। अयूब खान की वीडियो चली, हमने आज तक एतराज किया। ठीक, सब कुछ किया ना, जो चलाता चलाए। मसला सर ये है कि जब उसका जुर्म की बात आएगी ना हम उसकी बात करेंगे। सर मसले आड़े आते ही हैं, सिवाय सियासतदानों के बाकी के मामलात में मसलहतें क्यों आड़े आती हैं? किसकी? सियासतदानों के अलावा बाकी जिसकी भी बात होती है मसलहतें क्यों आड़े आती हैं? मुझे सियासतदान खुद इस काबिल है कि वो ये मसलहतें आड़े आके लेके आता है।
आप मुझे बताइए, मैं छोटी सी मिसाल आपको बताता हूं। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, एक कर्नल साहब का झगड़ा हो गया, मलेशिया के कर्नल थे जी, तारीख में मौजूद है, उठा के कर्नल पे FIR काट दी थी। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे वहां, तारीख ये भी शायद है, सबसे पहले इस शख्स ने मेरा ट्रांसफर किया था वहां से। सर जाए उठा के देख लें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक सेकंड, बात आगे मत लेके जाओ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब गए थे, कोर कमांडर साथ थे उनके, याद होगा उनका नादर परवेज। बिल्कुल बिल्कुल। अख्तर मैंगल वॉज देयर, बहुत अख्तर मैंगल साहब बड़ा नाम है उनका। पूछेंगे क्यों ट्रांसफर किया था मेरा? बकरी कौन बना था उस वक्त? वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना था या मैं बना था? बातें रद्द कराया करो मेरे, बातें खुलेगी तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी। सर अब तो ब्यूरोक्रेसी बहुत सिंपल सी बात है। है, एक सेकंड, अब तो ब्यूरोक्रेसी बहुत इंडिपेंडेंट है। आप मौजू को बात में रहें, आप बात पे आने दें। अब सूरत हाल ये है जी कि नैप अब जिन लोगों को पकड़ेगी, ये देखिए 13 उन्होंने कंपनीज का नाम दिया है जी 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 जी, कि जनाब इनके खिलाफ आप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ये 13 कंपनीज, ठीक, और इन 13 कंपनी में फ्लैगशिप से लेके और आखिरी कंपनी कैपिटल ZE भी है। ठीक है, कुंबर, ये सारी की सारी कंपनियां जो है ये आपने बनाई हैं वहां पर। अब चल रहा है नैप का केस। अब सबसे पहली बात यह है, देखना यह है कि नैब चीफ सेक्रेटरी को तो हथकड़ी लगाता है, नैब IG को तो हथकड़ी लगाता है, नैब एडमिरल मंसूरुल हक को पकड़ के लाता है और जेल में रखता है। नो डाउट। अब आपकी फौज का भी दिल ठंडा हो गया, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा, ठीक। नहीं नैब इसमें किसको हथकड़ी लगाएगा? ठीक, क्या पॉसिबल है? हो सकता है, लगनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सबसे इंपॉर्टेंट केस मरीम नवाज का है जी। कोर्ट कहती है शी इज लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट फॉर फोर्जरी एंड यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट। अदालत का आपने तमस्खर उड़ाया है एक जाली दस्तावेज देके, 7 साल सजा है इसकी, इसके ऊपर कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखना यह है कि क्या होगा। राइट, अच्छा अब क्योंकि सवाल अगर आगे की तरफ जाना है, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्या वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के होने के साथ साथ वजारत आलिया से भी हाथ धोने वाले हैं? नहीं, देखें पहले बात है, हम तो शहबाज शरीफ साहब को पहले भी मशवरा देते थे, अब भी मशवरा देंगे, लेकिन मशवरा सुनते नहीं है कि वजारत आला मत छोड़ेंगे तो पांव जमीन से निकल जाएंगे। अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि 120 के अंदर आपकी एक कैंपेन आपके खिलाफ चल पड़े, जो हवा चली हुई है जिसकी कैफियत में कि आप अगर 120 न जीत सके तो क्या होगा, फिर आपकी जगह जो MNA MPA खड़ा होगा वो अगर ना जीत सका तो क्या होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब ट्रायल शुरू होगा, कोई इसमें हुदैबिया का नाम बड़े तफसील से डिस्कशन हुई हुदैबिया को, जी बिल्कुल, और हुदैबिया जो है वो उसके पीछे बहुत बड़ा एविडेंस है इंग्लैंड का चला, और बड़ी आसानी से वो चला। आप रोज के नैब के केसेस भुगतेंगे, ठीक, उसके बाद टीवी पे रोज आपके केस की डिस्कशनें शुरू होगी, गुफ्तगू होगी, फलां होगा, ऊपर से तारुल कादी साहब तशरीफ ले आ रहे हैं 8 तारीख को, प्लानिंग करके आ रहे हैं। ये कैसे? वैसे एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की तारीख के अंदर इमरान खान याद रखा जाएगा, ये सारे पीछे हट गए थे, पीपल्स पार्टी, तारुल कादरी, तमाम अपोजिशन। मुझे दाद देने दीजिए इस वक्त उस शख्स को कि जिस शख्स की स्टेडफास्टनेस और जिस शख्स की रेजुलेंस, यानी एक देख रहे कैफियत है ना एक बंदे की, कि उस बंदे ने अपने उस एम को छोड़ा, मायूस नहीं हुआ वो, और ये चीज हो गई। सर आप साथ खड़े रहने की बात करते हैं, तो उनके साथ उस वक्त 2014 के धरने में जो खड़े थे वो अब आते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और कहते हैं कि तसद्दुक जिलानी के जाने के बाद ये मामला तय हो गया था इमरान खान का कि जो नेक्स्ट आएंगे जज वो ये कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। उसके बाद नासरुल मुल्क है जी, उसने किया नहीं किया। उसके बाद जवाद खाजा आया, उसने किया नहीं आया। उसके बाद अनवर ज़हीर जमाली आया तकरीबन साल एक के लिए, उसने किया नहीं किया जी, साल एक का टेन्योर था ना जी, 4 साल गुजर गया, उसके बाद 3 साल जी, किया नहीं किया। जब फैसला हो गया तो अचानक जावेद आसिफ साहब को ख्वाब आती है, वो नहीं, मुझे इमरान ने उस वक्त कहा था अगर कल ये फैसला ये गलत दे जाते तो जावेद आसिफ साहब किधर अल्लाह की कसमें खाते।
वैसे his media talk was really an entertaining episode, नहीं, you know, मतलब इतनी आशमी साहब आप बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, तब करता हूँ सब कुछ। चौधरी निसार साहब का मुस्तकबिल देखें कैसा बना है? ये नून लीग की सबसे बड़ी ज्यादती है चौधरी निसार के साथ। चौधरी निसार के बावजूद जो भी थे, हमने बहुत बातें की उनके बारे में, सब कुछ किया है, बहुत। चौधरी निसार इज अ क्लीन मैन, जाती तौर पर। चौधरी निसार ने जो पब्लिक अकाउंट्स के कमेटी में जितना चौधरी निसार ने काम किया है, शायद ही किसी ने काम किया। एक्सीलेंट पर्सन। कि नून लीग की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बेहतरीन आदमी उसके पास हो और आप एक ऐसे आदमी को लेके आए जिसका कामे के भी सूरत है। और मुझे तकलीफ पता क्या हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब एक एयरलाइन के मैनेजर हैं। जी हाँ, सबको पता है वो एयरलाइन कौन सी है, सबको पता है, बिल्कुल ठीक। दुआ पड़े अल्लाह ताला जो है उनके जबरदस्त बुर्द से पीआईए को बचा ले। कंपटीशन है ना। जी 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 जी, उनका घोड़ा भी दौड़ा, पीआईए भी दौड़ा। दुआ करें। मतलब देखो ना, पाकिस्तान में किसी की स्टील मिल लगती है तो पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो तबाह होती है। ये जो लोग जद्दा की स्टील मिल चला सकते थे, पाकिस्तान की स्टील मिल चलाते, इस कौम की स्टील मिल चलाते यार जी। जो बैठ के कहते हैं अल्लाह तबारक तआला ने हमें बड़ी हिम्मत दी, मैं चूंकि एक्सपर्टीज थी तो मैंने फौरन चला ली। ओ भाई, ये स्टील मिल क्यों नहीं चलाई? शाहिद खान अब्बासी किसकी रिकमेंडेशन पे? रिकमेंडेशन बेसिकली कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई नहीं। उनके वालिद जो थे खाकान अब्बासी साहब, ये ओजडी कैंप के हादसे में शहीद हुए थे। ये खाकान अब्बासी पुराने उनके साथ हैं। और शायद खाकान अब्बासी जो है उसकी वजह से कि जिस वक्त मुशर्रफ का तैयारा जो था वो गया था तो ये पीआईए के चेयरमैन थे जी, तो ये उनके साथ गिरफ्तार हुए थे। एक अमीनुल्लाह चौधरी हमारे ब्यूरोक्रेट होते थे, वो गिरफ्तार हुए थे। तो ये उनकी बेसिकली वजह है। लेकिन मसला सारा यह है कि अगले दिन बड़े सख्त नाते आ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने क्या तो दिया इमरान खान ने कि आगे जरदारी तुम्हारी बारी, उसको पता नहीं है कि जरदारी की बारी बहुत मुश्किल आएगी। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी को इतना क्लियर कर दिया हुआ है, चिट दे दी हुई से सारे रेफरेंसेस खत्म कर दिए भाई। आप जी, अल्लाह की पकड़ तो आएगी ना, दुआ करेंगे ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली बताइएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 120 या शहबाज शरीफ? देखिए दोनों, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं कोई तफसीर नहीं करता। 120 की हालत सिर्फ ये है, कभी कभी जाके 120 की गलियां शलियां देख लें, ये टेम्पल रोड देख लें, बाकी जगह देख लें। बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं मेरा 120 टफ टाइम देगी। टफ टाइम देखिए होगा, ये होना क्या है वही हुआ जो इस दफा शेख रशीद के साथ हुआ है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुर्शीद शाह साहब का अपना कागजात नामजदगी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की। उनका गुज़िश्ता रोज का बयानिया, आज का बयानिया, दो मुतज़ाद बयानिए और इनके दरमियान असल मामला क्या है, एक ब्रेक के बाद।